आत्मार्थी सज्जनों, जो जितना ऊपर चढ़ता है उसके गिरने का उतना ही खतरा बढ़ जाता है, और जो जितने ऊपर से गिरता है उसका उतना ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। अगर कोई एक आध सीढ़ी से गिरता है तो कुछ नहीं बिगड़ता है, थोड़ा बहुत छिलता है। सड़क पर दौड़ते दौड़ते गिरता है तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा चोट लगती है। लेकिन अगर वही पहली दूसरी मंजिल से गिरे तो प्राण भी संशय में पड़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ा है, 2-4 फुट से गिरे तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर 10-20 फुट ऊपर से गिरे तो मुंबई की घटना है, बिल्डिंग में आग लग गई, लोग कूदे, 17वीं मंजिल से एक आदमी कूद गया। जो नहीं कूदे थे उन्होंने तो किसी उपाय से बचा लिया, लेकिन जो ज़्यादा जल्दी बचने के चक्कर में कूद गया वो मर गया। क्योंकि उसका अपना सोच होगा कि पता नहीं कोई बचाए कि नहीं बचाए, जल्दी कूद जाओ। उसने ये विचार नहीं की कि इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई से कूदने का फल क्या होगा, गिरने का फल क्या होगा। ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है। जमीन पर बैठा बैठा कोई लुढ़क भी जाए तो उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन गिरनार की चौथी टोंक पर चढ़ता हुआ अगर कोई लुढ़क जाए तो क्या होगा। अरे सिर फट जाएगा, हाथ पांव टूट जाएंगे। जिंदगी में हर जगह ऐसा ही होता है। ऐसे ही धर्म के मामले में समझिए, नियम संयम के मामले में समझिए। अगर छोटे छोटे ही व्रत हैं तो इतनी समस्याएं और संकट नहीं रहते, और बड़े व्रत हैं, बड़ी साधना है, और उसमें सावधानी न बरती गई तो सब धरा रह जाता है। और छोटा बच्चा गिरता है तो उसका इतना मजाक नहीं बनता है, लेकिन कोई बड़ा आदमी गिरता है तो इसका बड़ा मजाक बनता है। आचार्य गुणभद्र समझा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले सावधान रहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्य की 2 चीजें हैं। 2 चीजों पर आश्चर्य किया। संते कौतुक सतानि जगत्सु किंतु विस्मापकं तदलमेतदेहं द्वयं नः पीत्वामृतं यदि वमन्ति विसृष्ट पुण्यः संप्राप्य संयम निधिं यदि चात्यजन्ति। 2 चीजों को बहुत आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं आचार्य महाराज। है त्रिलोक में सत सत कौतुक किंतु हमें 2 ही भासे, अमृत पीकर बमे अभागे संयम निधि पाकर त्यागे। पहले वे लोग, दुनिया में तो सैकड़ों आश्चर्य हैं, संति एव कौतुक सतानी, सैकड़ों आश्चर्य हैं, आश्चर्य की बहुत सारी चीजें हैं। और आजकल मोबाइल पर तो इंटरनेट पर ढेरों चीजें मिलेंगी कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी है दुनिया में। आश्चर्य की कोई कमी नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे दुनिया में तो यूं सैकड़ों आश्चर्य है। लेकिन सबसे बड़ा 2 आश्चर्य मैं मानता हूं। पहले तो पीत्वामृतम मेरी वमन्ति विसृष्ट पुण्या, कोई पुण्य नष्ट हो गया जिसका ऐसा व्यक्ति अमृत पी करके वमन कर दे। ये एक
ये उदाहरण हो गया। दूसरा, संप्राप्य संयम निधिम यदि चा त्यजंती, और दूसरे भी लोग जो संयम रूपी निधि पा करके और छोड़ देते हैं, ये वो दाष्टांत हो गया। पहला कौन सा? यूं तो अमृत दुर्लभ है, आप अमृत की बात सुनते हैं, लेकिन प्रसिद्ध ये है कि अमृत देवों में होता है, देवों के कंठ में होता है। फिर यूं कहते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ तो सागर से निकला और देवता ले गए। फिर भी अगर यहाँ अमृत की बात करें और कहीं अमृत मिल भी जाए और कोई पी ले और फिर वमन कर दे, तो कहेंगे आश्चर्य की बात है, तो बहुत बहुत मूर्ख है जो अमृत पी करके उल्टी कर दी। अमृत पिए रहता तो अमर हो जाता, सुखी रहता, बीमार नहीं पड़ता। ऐसे लोग मिलेंगे कि अच्छा पाकर के भी वो छोड़ देते हैं, और संयम के मामले में संयम पाकर के और छोड़ दें तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कि दूसरे नंबर की मूर्ख तुम हो। दूसरा आश्चर्य ये है कि संयम निधि संप्राप्य यदि त्यजंती, संयम तो निधि है, संयम रतन संभाल, विषय चोर गौ फिरत हैं। विषय चोरों की कोई कमी नहीं है भाई। सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा माहौल मिला है, ऐसा अवसर मिला है, ऐसे लोग मिले हैं। देखो आप जैन श्रावक श्राविकाओं के संस्कार देखो कि उन्हीं मुनि राजों की सामान्य जन कहो मजाक करें, कहो व्यंग करें, कहो गाली करें, और वो जो धर्मात्मा श्रावक श्राविका हैं, किशोर किशोरियां हैं, बहन बेटियां हैं, वे ही बहुत श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम करते हैं, पड़गान करते हैं, आहार देते हैं। क्यों? एक तो उन्हें इस बात की समझ है, इस मार्ग की समझ है। दूसरी बात, उनके संस्कार हैं कि हमारे मुनिराज हैं, तपस्वी हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं। तीन लोक पूज्य रूप है यह मुनिराज का लिंग। इस मुद्रा को रत्नों से भी कीमती मानो। छुल्लक जी के, एलक जी के, माता जी के व्रतों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। अरे लोग 95 साल के हो जाते हैं, 97 साल के होते हैं, तो भी उन्हें नहीं मिल पाता है संयम का मार्ग, नहीं मिलते हैं सही सहयोगी। संयम साधना आत्म रूप की शुद्धि का बहुत बढ़िया मार्ग है। इससे संकल्प विकल्प विषय वासनाओं से यह जीव कट जाता है, हट जाता है और निज स्वरूप में रम जाता है। अपन इस बात पर गौर करें कि जैसे अमृत पी करके वमन करने वाला बेवकूफ़ है, वैसे नियम संयम साधना का संकल्प करके उसमें दोष लगाने वाला भी वैसे ही मूर्ख है। आपको सामायिक का अवसर मिला है, आप सामायिक कर सकते हैं। जो श्रावक जंजाल में पड़े हैं वो सामायिक भी नहीं कर सकते। जो त्रियंच पर्याय के जीव हैं, अगर वह सम्य दृष्टि या विवेकवान भी हो जाएं तो भी उन्हें सामायिक नहीं मिल सकती। इतने विकल्प, इतने भय, इतना झंझट रहता। इसलिए अपन एक एक समय का साधना का उपयोग करें। ज्ञानियों, सौभाग्य से ये अवसर मिले हैं, क्षण मिले हैं। कल फिर पड़गान करना है, कल आज एक थाली गई, कल दूसरी थाली गई, परसों अगले दिन काहे में मुनिराज को अपनी वस्तु दिखाएंगे। तो वो लोग अपने
बर्तन भी गिन लेते हैं, वस्त्र भी गिन लेते हैं, पैसा भी गिन लेते हैं, सहयोगी भी गिन लेते हैं। भाई जब संसार की इन सब चीज़ों की गणना की जा रही है तो आप अपने संयम रूपी रत्नों की गणना क्यों नहीं करते? किसी एक सामयिक में बैठ के ये भी तो गणना करो कि आज मेरे कौन कौन से गुण विकसित हुए हैं, आज मेरे गुणों में कौन कौन से दोष लगे। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। 11 प्रतिमा है और 11 प्रतिमाओं का हम पालन कर रहे हैं, तो हमें कौन सी प्रतिमा में कहीं कोई दोष तो नहीं लगा। मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, माता जी के 28 मूल गुण हैं, तो कौन कौन से मूल गुण हैं, उनकी विशेषता क्या है? कहीं दोष तो नहीं लग रहा। श्रावक 12 व्रत हैं, 2 प्रतिमा हैं, 3 प्रतिमा हैं, तो मैंने सामायिक नहीं की। अरे भाई जान जान के सामायिक नहीं की, वो गलत किया। जान जान के सामायिक नहीं करना मतलब भोजन तो कर लिया, भोजन करने के आपको करना चाहिए 11:15 बजे से या 12 बजे से सामायिक, लेकिन ना जाकर के सो गए। जान जान के सामायिक नहीं करना, क्या अपना हो गया ना भोजन, अब जाने चौकी वाले जाने, ये गलत हुआ। लेकिन किसी की तीसरी प्रतिमा है और अब उसे अपना चौका संभालना है, उसने मुनिराजों का आहार करा दिया है, खुद के आहार हो गए, अब उसे अपनी वस्तु संभालना। ऐसे में अगर वह कभी चूक गया तो उसे तो क्षम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग जो है वो धर्म ध्यान की तरफ ही था। देखना, गृहस्थी अपने बर्तन संभालता हुआ भी धर्म ध्यान कर सकता है, कपड़े संभालता हुआ भी। लक्ष्य क्या है उसका? उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं उसमें धर्म छुपा हुआ है। ये बर्तन साफ करने का लक्ष्य नहीं है, इनका फिर उपयोग करना है और मुझे अभी सामायिक करना है, फिर स्वाध्याय में जाना है, इसलिए इन्हें जल्दी निपटाओ। तो कभी विचार करिए, चिंतन करिए। राग द्वेष आदि भावों का नाश करना बहुत जरूरी है। इनसे ही तो जीव का सब नुकसान हो रहा है। आचार्य देव कहते हैं, इन्हीं दुर्भावों के कारण से अपने गुणों से लोग पतित होते हैं। विवेकवान जीवों को सब परिग्रह का त्याग करके रागादि भावों को जल मूल से खत्म करना चाहिए। उसी बात को श्लोक से कहते हैं, एह विनिहत तत् विनिहत वह्वारंभ बाह्योरुशस्त्रो, यह विनिहत वह्वारंभ बाह्योरुशत्रो उपचित निज शक्तिर नापराः कोप्यपायः, असन शयन यान स्थान दत्तावधानः, कुरु तौ परिरक्षा मांतरान हंतु कामः। फिर एक उदाहरण दिया है, हे मुनि, तुम अपने मुनिलिंग की, अपने व्रतों की रक्षा करो। तुमने यह मुनिलिंग धारण करके बहुत आरंभादि परिग्रह तो छोड़ दिए हैं। देखो, आपने कोई भी व्रत स्वीकार किए, सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि आप आरंभ परिग्रह से बच गए। कभी कभी कुछ अच्छे धर्मात्मा श्रावक भी कहते हैं कि हमारी भी भावना होती कि हम और प्रतिमा लेवें, व्रत लेवें, लेकिन महाराज जी घर में रह कर के व्रत और प्रतिमा आदि का अच्छे से पालन करना कठिन है। कठिन तो है, जो कर रहे हैं भगवान है। कठिन है, क्यों कठिन है? अब इतना परिवार है, सब तरह की सोच वाले लोग हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं,
नई पीढ़ी के हैं, पुरानी पीढ़ी के हैं, सबके बीच में। और फिर आज जिस तरह का खान पान और चाल ढाल का चल रहा, कठिन है, संघ में ही हो सकता है। अब उनका ऐसा कहना सोचना सही है, संघ में बहुत आसानी से हो सकता है। ओस में भी बढ़ा और प्रतिष्ठित साधु संघ हो तो व्रत संयम साधना सहजता बन जाती है। कितना फायदा हो गया। जो आरंभ परिग्रह जन्य पाप था उससे आप कट गए, बच गए। इसी में तो होता है सबसे ज़्यादा पाप, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, पानी भरना, आग, चूल्हा, चक्की, सब इसी में आरंभ परिग्रह चलता रहता है, इसी में ही पूरा समय जाता है। तो कह रहे हे मुनि, तुमने मूलिलिंग धारण करके बहुत आरंभादिक पाप कर्म रूप बाहुय शत्रुओं का नाश करके अपनी शक्ति संचित कर ली है। बाह्य शत्रु नष्ट हो गए, आप हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह कोई जरूरत नहीं है। क्यों? एक बार सहजता से गए, पड़गहान हुआ, चर्या करी और अपने धर्म ध्यान में मस्त। बाहरी शत्रुओं से तो तुम बच गए, बाहर के पाप अब कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम्हें। फिर इसलिए तुम्हारा कोई और दूसरा विघ्न करने वाला शत्रु नहीं है, परंतु अंतरंग शत्रुओं के नाश का अभिलाषी हो। भीतर के शत्रुओं का नाश करना है ऐसी इच्छा करता हुआ भोजन कर, विश्राम कर, साधना कर, चलना बैठना आदि प्रवृत्ति कर। क्या ये हमेशा ध्यान रखी कि अंतरंग शत्रुओं का नाश करना, बाहर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो निपट गए, लेकिन भीतर के क्रोध, मान, माया, लोभ, वैर भाव, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर आदि के शत्रु जिंदा हैं तो क्या मतलब है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति कर, ऐसे चर्या कर कि इन विकारों से, विभावों से तेरी मुक्ति हो। बाहर के शत्रु, राजाओं के दो तरह के होते हैं शत्रु, बाहर के, भीतर के। बाहर के तो दूसरे राज्य के, भीतर के अपने ही राज्य में रहने वाले। ऐसे ही मुनिराज के बताए, बाह्य शत्रु आरंभ परिग्रह वगैरह छूट गए, भीतर के तुम्हारे अपने विकार भाव, उनसे भी सावधानी रखो और अपनी आत्मदृष्टि संयम पर, साधना पर, शुद्धि की भावना पूर्वक बना के चलें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।